मिसाइल हैं, एक सकुई है और एक जो है MiG-21 है। तो भारत जो है वो इस चीज़ को बार बार नहीं मान रहा, लेकिन आप देखेंगे कि आज की जो राज्यसभा यानी इंडिया की जो पार्लियामेंट का जो इजलास है ये 16 घंटे का है। मेरी कड़ी नज़र रहेगी इजलास पे और मैं आप लोगों को जो है वो आने वाले दिनों में इसके हवाले से बात करूँगा कि राजनाथ सिंह साहब ने क्या कहा है, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की क्या कह रही हैं और आने वाले दिनों में जो है वो मामलात किस तरफ जाएंगे। बलाज फूड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। मेरे प्लीज़ आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अब इंडिया के जो चिदम्बरम से और बड़ा स्टेटमेंट दी, क्योंकि देखिए भारत की सियासत जो है वो एक तरह से बहुत परेशान कुन लम्हे पे आ गई है। ये इन्होंने इंटरव्यू ठीक इंडिया की पार्लियामेंट के इजलास से पहले दिया है, जो कि छठा दिन था इजलास का, जिसमें आज सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही की बात करेगा इंडिया। और मैं पूरा दिन आज अपनी पूरे दिन की जो मिशन है वो मैं इसी चीज़ पे ही रखूँगा। हालांकि कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान भी सीज फायर हो गया है, बट मैं उस पर कुछ देर बाद बात करूँगा। बट आज जो मेरा पूरा फोकस इस पे है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भारत की हमें पता लगेगा आने वाले दिनों में क्या उनकी पॉलिसी होगी, क्या नेशनल सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगला स्टेटमेंट उन्होंने दिया, एक और सवाल पूछा गया इनसे, कांग्रेस के लीडर से। इन्होंने कहा कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट डिजर्व टू बी रेज्ड एंड आंसर्ड बट इन द गवर्नमेंट डकिंग देम और व्हाई द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट स्पीकिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, इन्होंने सवाल जो है वो पूछा अपनी ही गवर्नमेंट से, जो इंडिया के कांग्रेस के लीडर हैं। इन्होंने कहा कि भारत की जो हुकूमत है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खुल के नहीं बता रहे हमें कि आखिर में उसमें हुआ क्या। आप एक नैरेटिव तो लेकर चल रहे हैं, आप एक नेशनल नैरेटिव तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे कि उस ऑपरेशन में आपको कितने लॉसेस हुए। क्योंकि बार बार राहुल गांधी साहब जो हैं वो ट्वीट्स करके वो 5 फाइटर जेट्स जो थे उसके गिरने की बात कर रहे हैं। जो इंडिया की जो नुकसान हुआ इंडिया को पॉलिटिकल दुनिया में, इंटरनेशनल जो नैरेटिव इंडिया का डाउन हुआ है वो आइसोलेशन की तरफ गया है पिछले कुछ दिनों में, और ट्रंप साहब भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो इंडिया की सियासत है उस पर एक तरह से बहुत प्रेशर आ गया है और इस टाइम ज़्यादातर प्रेशर प्राइम मिनिस्टर मोदी पे है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने रिसेंटली इंडिया ने अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको जो है, उन साहब को जो है वो निकाल दिया है। हालांकि कहा जा रहा था कि वो बीमार हैं, शायद उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली है। बट ये बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं कि इन्होंने, भारत ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को इसलिए मोदी साहब ने कुर्बानी दी है क्योंकि अगर वो इनकी कुर्बानी ना देते तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद कुर्बान हो जाना पड़ता, जो कि फिलहाल वो नहीं होना चाहते। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है, जब क्वेश्चन पूछा गया, जो एंकर हैं, एंकर ने क्विंट की सवाल पूछा कि आर दे अनकंफर्टेबल आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन द सीज फायर। अब सवाल ये पूछा गया इन साहब से कि क्या सीज फायर पे भारत की हुकूमत जो है अनकंफर्टेबल है। तो चिदम्बरम साहब जो हैं इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हाउ द सीज फायर केम अबाउट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर आर सेवरल और अदर क्वेश्चंस नाउ। इफ द ऑपरेशन सिंदूर इज ओनली पॉज, व्हाट आर द फॉलो अप स्टेप्स, हैव यू टेक एनी फॉलो स्टेप्स टू प्रिवेंट अनदर पहलगाम। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में जब सीज फायर हुआ तो जो कांग्रेस है वो ये बार बार कह रही है कि आप सच बताइए कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो ये सीज फायर कराया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ही थे जिन्होंने इसको सीज फायर को जो है वो अमल में लेकर आए हैं। इंडिया बार बार ये कह रहा है, जयशंकर साहब ने बार बार कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल 2 बार कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कंबोडिया और थाईलैंड की वॉर के हवाले से, कल प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो स्कॉटलैंड में यूरोपियन यूनियन की जो हेड हैं उनसे मिल रहे थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा 2 बार उस मीटिंग के दौरान कि मैंने पाकिस्तान इंडिया का भी सीज फायर कराया था। तो ये बार बार जो बात कर रहे हैं, ये इंडिया के जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो इंडिया की पावर है, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो नैरेटिव है शुरू से कि हम किसी थर्ड पार्टी को मीडिएट नहीं करने देंगे, उस पर जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रब आई है। और अब इस इंटरव्यू के बाद प्रेशर जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स पे कि आप बताइए, आप बार बार जो ये बातें कर रहे हैं हमारे साथ, बार बार आप जो कह रहे हैं हमें कि हम जो है वो सीज फायर हमने अपनी मर्जी से किया है, तो आपने सीज फायर किया ही क्यों अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए थे। तो इस वक्त जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओके, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उन्होंने सवाल रेस किया है चिदम्बरम साहब ने अपनी हुकूमत से, मोदी साहब से। वो ये कहा है कि वेयर आर द टेररिस्ट, व्हाई हैव यू नॉट आइडेंटिफाई देम। Suddenly news item emerges that we have arrested 2-3 people that have given terrorist shelters. What happened to that? There is complete silence. तो उन्होंने टेररिस्ट की बात की कि बताइए वो टेररिस्ट कहाँ पे हैं, जिन टेररिस्ट के बारे में आपने कहा था कि हमने 2 या 3 टेररिस्ट पकड़ लिए हैं, आप उनका हमें जवाब दें कि उस हवाले से आप क्यों बात नहीं कर रहे। इंडियन मीडिया, खासतौर पर इंडिया की जो इस टाइम गवर्नमेंट है वो क्यों ये बात नहीं करी कि वो टेररिस्ट जो है वो हमने पकड़े थे और वो टेररिस्ट जो है वो हमने जो है वो मीडिया के सामने लेकर आएंगे या उस हवाले से बात करें। तो चिदम्बरम साहब ने क्वेश्चन उठाया है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट टेररिस्ट को लेकर खामोश है, और ये बात हकीकत है कि इवन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी ये कह रही है कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टिगेशन पहले किसी कंट्री पे कैसे